अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या होता है? ठीक है जी। तो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। यानी कि अगर हम लोग ट्रांजेक्शन्स को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक है। अ रिकॉर्ड मेड इन अ जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नल एंट्री। और जो रिकॉर्ड हम जर्नल के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। बेसिकली बहुत आसान सी बात है कि आप जो कुछ जर्नल में रिकॉर्ड करते हो उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं और इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जर्नलाइजिंग। ठीक है जी। अब जर्नल एंट्रीज़ की जो है वो कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले टाइप है हमारे पास सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होता है? अ जर्नल एंट्री विच कंटेन्स ओनली वन डेबिट एंट्री एंड वन डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। ठीक है, यानी कि वो एंट्री जिसके अंदर सिर्फ एक डेबिट हो और एक क्रेडिट हो। ठीक है जी। इस तरीके से कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? अ जर्नल एंट्री विच कंटेन्स मोर देन वन डेबिट एंट्री और मोर देन वन क्रेडिट एंट्री। यानी कि वो एंट्री जिसके अंदर एक से ज़्यादा डेबिट हो और एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, तो वो वाली एंट्री हमारी क्या कहलाती है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब हम जर्नल बनाएंगे तो इसके जर्नल बनाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन सी एंट्री बना रहे हैं। आप सिंपल एंट्री बना रहे हैं, आप कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं, तो ये चीज़ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये है हमारे पास एग्जाम्पल्स। सिंपल जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती हैं और कंपाउंड जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। सिंपल जर्नल एंट्री में देखें, एक ही क्रेडिट है और एक ही डेबिट है। यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपीज़ से और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 1 लाख रुपीज़ से। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। दोनों की अमाउंट हमेशा बराबर होती है। सिंपल जर्नल एंट्री तो बहुत आसान सी है। कंपाउंड जर्नल एंट्री देख लेते हैं। इसकी टाइप में देखिए क्या एग्जाम्पल में, बिल्डिंग और कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है और कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। अब देखिए बिल्डिंग और कैश की अमाउंट प्लस करके 2,50,000 हो रहा है ना, यानी कि दोनों हमारे पास इक्वल आ रही हैं अमाउंट्स। डेबिट में जितनी अमाउंट है उतनी ही क्रेडिट में है। इस तरीके से नीचे भी है, मशीनरी यहाँ पर डेबिट है और बाकी दो अकाउंट हमारे पास क्रेडिट है, एक कैश का और एक अकाउंट पेएबल का। अकाउंट पेएबल और कैश को प्लस करके 1 लाख आ रहा है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहे हैं। तो कंपाउंड एंट्री में क्या है कि यहाँ पर दो डेबिट या हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाया है कि यहाँ पे दो डेबिट हो रहे हैं, यहाँ पे दो क्रेडिट हो रहे हैं, लेकिन मोर देन वन का मतलब है कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंट्रीज़ का कि एंट्री कौन सी होती है, कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं, सिंपल एंट्री किसे कहते हैं। तो जर्नल करने से पहले इंशाल्लाह आपको मुझे ये चीज़ बतानी थी। इंशाल्लाह जर्नल भी हम करेंगे और इसके अंदर आपको इस तमाम चीज़ें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी कि किस तरीके से जो एंट्रीज़ को पुट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू।